फ्रेंड्स वेलकम। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है पद शिक्षण के सोपान या कविता शिक्षण के सोपान के कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको पढ़ाने में प्रयोग में लाया जाता है। पहला है प्रस्तावना। प्रस्तावना कविता शिक्षण का प्रथम सोपान है और इसके द्वारा कक्षा का वातावरण एवं विद्यार्थियों में कविता के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है ताजो विद्यार्थियों को कक्षा में ऐसे लगे कि आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं और उनकी जो रुचि है वो उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है। इसके अंतर्गत कवि का परिचय मीन्स कवि के बारे में जो जान पहचान है वो करवाई जाती है। कविता का संक्षिप्त परिचय कि कविता कैसी है अथवा समानार्थ किसी कवि की कविता आदि के द्वारा पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। आप ये भी इसे कह सकते हैं भूमिका बांधना। दूसरा है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में अध्यापक कविता का आदर्श वाचन करता है, मतलब कि पहले अध्यापक खुद पढ़ता है। वाचन के द्वारा कविता का उद्देश्य रसास्वादन तथा सौंदर्यानुभूति करवाना है, मतलब कि बच्चों में रस पैदा करना कविता के प्रति और सौंदर्य के भाव पैदा करने। कविता सुनकर ही रसास्वादन किया जा सकता है। अगर हम कविता को पढ़ते हैं तो उतना रस नहीं मिलता, उतना आनंद नहीं मिलता जितना कविता को सुनकर मिलता है। रसवादन तभी हो सकता है जब अध्यापक का आदर्श वाचन प्रभावशाली हो। रायबरन ने कविता वाचन का महत्व इस प्रकार बताया कि कविता किसी भी कक्षा में पढ़ाई जाए, इसका पहला कदम अध्यापक द्वारा उसका सस्वर वाचन करना होना चाहिए कि अध्यापक उसको पहले ऊंची बोलकर सभी बच्चों के सामने उसका आदर्श वाचन करेगा। इसका पूर्ण लाभ अध्यापकों द्वारा अच्छी तरह पढ़ने की क्षमता पर निर्भर करता है कि अध्यापक कविता को कैसे पढ़ रहा है। कविता वाचन करते समय अध्यापक को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कविता का सस्वर वाचन मीन जो आदर्श वाचन है वो भावानुकूल होना चाहिए, जैसे कि कविता में भाव प्रकट किए गए हैं उसके अनुसार होना चाहिए। कविता वाचन उचित हाव भाव अंग संचालन के साथ करना चाहिए। ये नहीं है कि हम बैठे हुए हैं और कविता को पढ़ रहे हैं। यह तभी संभव हो सकता है जब अध्यापक वाचन कला में निपुण हो। अध्यापक के आदर्श वाचन के पश्चात छात्रों द्वारा सस्वर वाचन मीन जो अनुकरण वाचन है वो किया जाता है। कक्षा में योग्य विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन के पश्चात अन्य विद्यार्थियों को वाचन का जो अवसर है वो दिया जाए, मतलब कि जो सभी बच्चे हैं उनको वाचन करने का मौका दिया जाना चाहिए। कविता वाचन करते समय शब्द शुद्धता पर जोर नहीं देना चाहिए, बल्कि शुद्ध उच्चारण शुद्धता का अभ्यास वाचन के पश्चात कराना चाहिए। आगे है भाव परीक्षण। भाव परीक्षण का महत्व रघुबीर सफाया ने इस प्रकार लिखा है कि यह वह अवस्था है जब पाठक काव्य के मर्म स्थल पर पहुंचकर सौंदर्य के तत्वों की खोज करके भवसागर में डूबता हुआ अलौकिक आनंद की अनुभूति करता है। इसका भाव यही हुआ कि परीक्षण के लिए अध्यापक 1-2 प्रश्न पूछ सकता है जब वो पद शिक्षण कर रहा है, जब कविता को पढ़ा रहा है। आगे है भाव विश्लेषण। कठिन शब्दों जहाँ गूढ़ प्रसंगों की संक्षिप्त व्याख्या कर देनी चाहिए, मीन संक्षेप में जो उनकी व्याख्या वो करनी चाहिए। इस प्रकार विद्यार्थियों में रुचि जागृत होगी और विश्लेषण करते हुए कविता के जो अंग हैं उनके बारे में भी जानकारी प्रदान करनी चाहिए। कविता में कई प्रकार का सौंदर्य होता है, जैसे कि ध्वनि सौंदर्य, शैली सौंदर्य, कल्पना सौंदर्य, भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य आदि, और इनके बारे में अध्यापक ने इनको पूरी डिटेल में पूरे विस्तार में बताना होता है। इस प्रकार कविता के इन सौंदर्य तत्वों की स्पष्टता का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद ही जो विद्यार्थी हैं वो कविता में रुचि लेंगे। अध्यापक की अध्यापन कुशलता इस बात में निहित होती है कि वह कविता के भावों को इस प्रकार प्रस्तुत करे कि विद्यार्थी कविता को बार बार पढ़ने के लिए उत्साहित हो उठे और बच्चे को लगे कि अध्यापक ने कैसे पढ़ाया और उसे मैं भी बार बार पढ़ के देखूं। आगे है भाव ग्रहण, जैसे हम कह सकते हैं पुनरावृत्ति। भाव विश्लेषण के पश्चात भाव ग्रहण के द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि विद्यार्थियों ने कविता को कहाँ तक आत्मसात कर लिया है, मीन के कहाँ तक उनको समझ आ गया है, ग्रहण कर लिया है इसका ज्ञान। छोटे छोटे प्रश्नों के द्वारा भी उनकी योग्यता का परीक्षण किया जा सकता है। मतलब कि जब कविता को पढ़ाना है तो उसके बीच जो पुनरावृत्ति है वो भी ज़रूरी है।
ताकि अध्यापक को ये पता चल सके कि विद्यार्थी कितना ग्रहण कर रहे हैं। आगे है गृह कार्य। कविता शिक्षण के उपयुक्त सोपानों के पश्चात बिल्कुल जो इसका अंतिम सोपान है वह विद्यार्थियों को कविता के मार्मिक स्थलों को याद करने अथवा उसकी समानता रखने वाले अन्य कवियों की कविताओं को संकलित करने के लिए प्रेरित किया जाए। इसको हम गृह कार्य के रूप में भी दे सकते हैं। कोई रचनात्मक कार्य भी दे सकते हैं, जैसे कि ऐसी कोई कविता आपके मन में है तो उसको लिखकर लाना, ये गृह कार्य में संभव है। इसके पश्चात हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सोपानों के साथ कविता शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। अध्यापक विद्यार्थियों में सौंदर्यानुभूति और रसानुभूति पैदा करने में सफलता प्राप्त कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।